हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज से एक नया सीरीज शुरू करते हैं। नया सीरीज के अंतर्गत हम लोग ग्रेड 8 का मैथ्स का जो पोर्शन है, जो आने वाला एग्ज़ाम जो होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसके निमित्त हम लोग वन बाय वन प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे। तो प्रत्येक चैप्टर को देखने से पहले, जैसे कि ग्रेड 8 में फर्स्ट चैप्टर है आपको परमेय संख्या या रैशनल नंबर, तो उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग नंबर्स का जो ट्री है, नंबर ट्री जो है, उसको देख लेते हैं कि नंबर्स में परमेय संख्या क्या होता है या रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो क्या होता है, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि कौन किस में क्या है, नहीं है। तो चलिए आज हम लोग नंबर ट्री को देखते हैं कि संख्या वृक्ष को देखेंगे कि वह क्या होता है। तो हम लोग आज देखेंगे नंबर ट्री या संख्या वृक्ष। अगर हम इसमें ये देखें तो संख्या दो तरह का होता है, एक वास्तविक, एक आभासी, या जिसको बोलते हैं रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर या इसको बोलते हैं आपको, ये रियल नंबर हो गया, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इसमें जो होता है इसको वास्तविक संख्या भी बोलते हैं, और ये हो गया आभासी संख्या। दूसरी बात, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आभासी संख्या जो है बाद में पढ़ेंगे। आभासी संख्या का मतलब होता है कि जिसका स्क्वायर करने पर, नेगेटिव स्क्वायर करने पर वह नेगेटिव नहीं होता है, जैसे कि रूट में वह रहता है √-1 एंड सो ऑन, जो कि हमको नहीं पढ़ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत रियल नंबर जो होता है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जो कि काउंट किया जाता है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस सभी का जो है डिफिनेशन, परिभाषा वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या में जो देखेंगे, यह दो तरह का होता है वास्तविक संख्या। इसमें पहला जो होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय या रैशनल नंबर। एंड दूसरा होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यह अपरिमेय संख्या, अब यह परिमेय संख्या जो होता है, इसमें भी अब बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका, जैसे परिमेय संख्या जो होती है, इसमें फर्स्ट जो हो गया, ये हो गया आपको नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। नहीं, वास्तविक नहीं, इसको बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, जो कि गिनती की जो भी संख्याएं हैं उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा में हम आते हैं आपको पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या जिसे बोला जाता है होल नंबर। उसके बाद हम आते हैं तीसरा में, जो आते हैं वो है इंटीजर या पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पूर्णांक, या इसको बोलते हैं इंटीजर। जैसे ये हो गया 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। यह जो है जीरो से शुरू होता है, 1 2 3 एंड देन इन्फिनिटी तक।
और यह जो पूर्णांक जो होता है वह निगेटिव से शुरू होता है, निगेटिव में इन्फिनिटी से माइनस निगेटिव इन्फिनिटी टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ तक जो जाता है उसको पूर्णांक या इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद आपको भिन्न आ जाता है, भिन्न की संख्या बोलते हैं, जैसे इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और फ्रैक्शन में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इसको फ्रैक्शन में एक लेते हैं तो एक हो जाता है दशमलव भी, दशमलव भी या डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा में जो आ जाता है वल्गर भिन्न, वल्गर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। अब ये फ्रैक्शन के बाद जो है हम इवन ऑड ले लेते हैं, इवन एंड ऑड नंबर। इवन मतलब होता है आपको सम संख्या, और यह हो गया विषम संख्या। इसके बाद हम ले लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जो होता है आपको जिसका विभाजन करने पर उसी की सिर्फ संख्या रहती है, मतलब इसका जो फैक्टर होता है वन एंड इटसेल्फ, यह होता है। तो इतने सारे संख्याओं को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। और यह आप देख लीजिए कि जो नेचुरल नंबर है वह होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन यह सभी जो है रियल नंबर हो सकता है, और उसमें भी रियल नंबर में वह भी जो है आपको रैशनल नंबर हो सकता है। इंटीजर जो है वह रैशनल नंबर हो सकता है, वह होल नंबर हो सकता है, वह नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट टोटल इंटीजर जो है यह ना ही होल नंबर हो सकता है ना ही नेचुरल नंबर हो सकता है। उसी तरह से फ्रैक्शन भी है, उसी तरह से इवन नंबर भी है, सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राइम संख्या है। मतलब कुल मिलाकर के जितने भी यह संख्या है वह रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है, और वह रैशनल नंबर जो है वह रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो इन सारे नंबर्स को आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वह डिटेल में बनाएंगे, प्रत्येक नंबर्स को, जो भी टाइप नंबर ऑफ टाइप्स है उस सब को प्रत्येक को हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, उसका परिभाषा देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। और बाकी आगे फिर हम लोग चैप्टर 1 जो है ग्रेड 8 का या क्लास 8 का NCERT RS अग्रवाल, इन सभी को मिला करके जो रैशनल नंबर परमेय संख्या चैप्टर 1 है ग्रेड 8 का, उसका हम लोग थोरोली रिवीजन करेंगे, उसका टू द पॉइंट सभी पॉइंट को पढ़ेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उस सभी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अच्छा, लेक्चर में एंड करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप चैनल से जुड़े रहिए, ताकि फिर आपको नए अपडेट मिलते रहे, नए लेक्चर्स का आपको जानकारी मिलते रहे, जिसके कारण जो है आपकी जो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए।